हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपने क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं। इसमें आपको नेचर फाइंड नहीं करना, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर फाइंड करना था। इसमें आपको नेचर फाइंड करना तो है, बट उन इक्वेशन से फाइंड नहीं करना, ग्राफिकली फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? ग्राफिकली। ठीक है, पहले आपको ग्राफ बनाना है और फिर उसको बताना है भी क्या लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्या लाइन पैरेलल है और क्या लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक। तो ये तीनों ऐसी 3 टाइप्स की लाइनें बनेंगी, कोई भी 2 वो अपने को करके दिखानी है। ठीक है, तो ग्राफ अपने बनाएंगे। ध्यान से देखा, पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया ये वाला, तो बाकी क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा, ध्यान रखना। जैसे आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, कौन कौन सी? x प्लस वाई इजिकल टू 3 और 3x माइनस 2y इजिकल टू 4। 2 इक्वेशन आपको दे दी। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपने बॉक्स बनाएंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके 9th क्लास में भी थी 4.1 और 10th क्लास में भी है 4.1। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ ये वाली इक्वेशन। ठीक है, फॉर इक्वेशन नंबर 1 तो देखो क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 3 था ना, इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें x0 रख दो, रख दिया x0। x0 रखा तो y इजिकल टू क्या आ गया? 3 आ गया। x0 रखा तो y इजिकल टू आ गया 3। इट मीन पॉइंट अपने पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। यहाँ तक क्लियर है? पहले x आता है और फिर y आता है, ये आप ध्यान रखना। x0 रखा और y आ गया अपने पास 3, तो पहला पॉइंट आ गया अपने पास। ठीक है, इस इक्वेशन से। अब देखो आगे सेम इक्वेशन लेनी है, क्या थी? x प्लस वाई इजिकल टू 3 थी। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं ये 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? y अगर मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे y अगर 0 रखा तो x प्लस 0 इजिकल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो अपने पास पॉइंट आ गया 3,0, क्योंकि y 0 रखा है और x की वैल्यू आ गई 3। ये पॉइंट आ गया अपने पास b। ठीक है, तो इसको अब पहले बॉक्स में लिखना है। पहले आ गया 0,3, x 0 है और y 3 है, फिर x 3 है, y 0 है, तो ये बॉक्स अपने बना देंगे। ठीक है, 2 लाइनें हैं तो 2 बॉक्स बनेंगे। तो दोनों बॉक्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि इसका अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगली इक्वेशन क्या थी? ये थी 3x माइनस 2y इजिकल टू 4। सिमिलरली x0 रख दो, यहाँ क्या पुट कर दो? 0। तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इजिकल टू क्या आ गया? 4। 0 रख दिया तो माइनस का 2y, ये तो आ गया 0 सारा, माइनस का 2y इजिकल टू हो गया 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/-2, तो कट के आ गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास अगर x 0 रखते हैं तो इस इक्वेशन के लिए y इजिकल टू क्या आ गया? -2। ये पॉइंट आ गया अपने पास c। अब अगर मैं, ये इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इजिकल टू 4, ये चल रही है। अगर मैं y 0 रखता हूँ, क्या 0 रखता हूँ? y। तो y 0 रखता हूँ तो इक्वेशन बनेगी 3x इजिकल टू 4, देन x की वैल्यू आ गई 4/3। क्या आ गई? 4/3। इसको सिर्फ एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक सॉल्व करना है ताकि ग्राफ बन जाए। तो देखो ये बॉक्स बन गया 0,2, x0 रखा, ये -2 आ गया, और y0 रखा तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने देखो इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ 0 -2 4/3 0, ये आप याद रखिएगा। यहाँ मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ। पहले आप बॉक्स बना लीजिए। पहले था 0 3 3 0 था ना, एक्स वाई बाद में लिखूँगा, और फिर था 0
-2 4/3 0 ये था। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्स डैश एक्सिस होती है, ये वाई डैश होती है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले देखो ये होता है 1 2 3 4, ये आपको ग्राफ पे बनाना है। 1 2 3 4, 1 माइनस का 1 -2 -3 -1 -2 -3। सबसे पहले देखो 0 x 0 है, y 3 है, ये पॉइंट कहाँ होएगा? तो y की वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ होएगा पॉइंट 3 पर, ठीक है। ये पॉइंट होएगा 0,3। और फिर उसके बाद x 3 है, y 0 है, तो ये आ गया 3,0। क्या आ गया? 3,0। तो ये लाइन बन जाएगी इसकी। समझ आ गया यहाँ तक? ये इसकी लाइन बन गई ओनली फर्स्ट बॉक्स की, ठीक है। इसको आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसे। तो 0,3 तो बन गया y पर, और 3,0 बन गया x पर, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई थी। अब अगली लाइन बनाते हैं 0,-2, यानी y -2 है। y -2 कहाँ है? y वाली लाइन पे देखो, ये रहा -2। तो ये पॉइंट आ गया 0,-2। क्या आ गया? 0, और 4/3 कितना होता है? 1.3। कितना होता है? 1.3। 1 के बाद 1 और 2 के बीच में 10 बॉक्स होंगे, जिसमें 3 बॉक्स नंबर पे जो आएगा ना वो 1.3 होएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये होएगा 1.3, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों से लाइन मिलानी है ऐसे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये पॉइंट होएगा इन दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2,1, क्योंकि देखो x एक्सिस पे 2 आ रहा है और y एक्सिस पे 1 आ रहा है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनाना है। आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे मैं एक बार वापस बनाना सिखा देता हूँ। जैसे ये देखो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 x y x डैश y डैश। तो पहले 0,3 था तो ये रहा 0,3, 3,0 था तो ये रहा 3,0। इसको मिला दो, एक लाइन बन गई है, ठीक है। 0,3 ध्यान रखिए क्या होता है, y की वैल्यू आती है 3 तो y पे बनाएंगे, 3,0 आएगा तो x पे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 0,-2 था, ये रहा 0,-2। 1.3,0 था, ये 1 और 2 के थोड़ा सा पहले होएगा, ये रहा 4/3। इसको इससे मिला देंगे तो ये लाइनें इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, और ये इसका आंसर आएगा 2,1, ठीक है। ग्राफ में आप बनाओगे ना तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। अब इसका आंसर 2,1 आया कैसे? मतलब अगर आपका आंसर 2,1 निकाल लिया, अब ये आपको चेक करना हो, मान लो आपका आंसर सही है या गलत है, तो ये जो इक्वेशन शुरू में दे रखी हो ना, यहाँ पुट कर देना। यहाँ पुट कर दो 2 और 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो मतलब सही आ रहा है। फिर यहाँ रख दो 2, 3 × 2 माइनस यहाँ रख दो 2, 2 × 2, 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ 1 था, y की वैल्यू 1 थी, -2 1 जा 2, तो ये भी कितना आ रहा है? 4। तो ये इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं भी आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, 2x - y = 4 है, x + y = -1 है। इन दोनों लाइनों का आपको ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। तो पहले ले लो ये वाली इक्वेशन ले लो फर्स्ट, 2x - y = क्या है बताओ? 4। तो मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ, देखो 2x - y = 4 है,
पहले आप रखिए x 0, तो ये 0 रखा यहाँ, तो ये सारा 0 हो गया, यानी माइनस वाई बच गया। माइनस वाई इजकल टू 4 है, तो y की वैल्यू आ गई -4, तो इसका एक पॉइंट आ जाएगा 0, -4। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या आ जाएगा 0, -4। अब मैं y की जगह रखता हूँ 0। किसकी जगह रख रहा हूँ? y की जगह रख रहा हूँ 0। तब बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? तो y की जगह 0 रखने पे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ रखो, सॉरी 2x माइनस वाई इजकल टू 4 था, y की जगह 0 रखा तो ये सारा 0, तो आ गया 2x इजकल टू 4। देन x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2,0। तो इस टाइप से देखो अपने कर सकते हैं। ये देखो मैंने निकाला था 0,-4 और 2,0। ठीक है स्टूडेंट्स। अगली लाइन देखो क्या है, x प्लस वाई इजकल टू -1। सबसे ईजी है अगली लाइन। x प्लस वाई इजकल टू है -1। अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y -1 आ जाएगा, y 0 रखता हूँ तो x -1 आ जाएगा। बहुत ईजी सा है। ठीक है, अब देखो दोनों के मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये बॉक्स आप याद रखिएगा। देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3, -1 -2, -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले है 0, -4, यानी y की वैल्यू -4 है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया था, इसलिए ये आ गया 0, -4। क्या आ गया 0, -4। फिर है 2, 0, तो ये रहा 2, 0। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। इन दोनों से मिलाकर एक लाइन बन जाएगी ये। ठीक है, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों से जाएगी ये लाइन। समझ आ गए यहाँ तक? अब अगला जो बॉक्स था वो ये था 0, -1 और -1, 0 ये था। तो 0, -1, 0, -1 यानी y की वैल्यू, तो ये रहा 0, -1 और -1, 0 ये रहा, यानी x की वैल्यू -1 है। अब इन दोनों को मिला दो तो ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये आएगा, वो आप ग्राफ में बना के देखोगे तो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्या है, इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है भी। इसका ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैंने अभी आपको सिखा दिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थर्ड। ये बताओ x प्लस वाई इजकल टू 5 है, तो बहुत ईजी है। x प्लस वाई इजकल टू 5 है, अगर x 0 रखा तो y 5 आ जाएगा, y 0 रखा तो x 5 आ जाएगा, है ना। x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो ये तो बॉक्स बन ही गया, बिल्कुल ईजी से था। 0,5, 5,0। अगली इक्वेशन है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। 2x प्लस 2y इजकल टू 10। अगर मैं x 0 रखता हूँ, ये 0 रखता हूँ, तो ये सारा 0, तो 2y बचा इजकल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 10/2, यानी ये आ गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0,5। अगर मैं y 0 रखता हूँ, इसमें क्या 0 रखता हूँ, y 0 रखा तो 2x इजकल टू आ गया 10, देन x की वैल्यू आ गई 10/2, यानी ये आ गया 5। तो सेम ही बॉक्स बन रहा है दोनों का बॉक्स क्या बन रहा है, सेम। देखो इसका बॉक्स भी ये बन रहा है और इसका बॉक्स भी ये बन रहा है, यानी दोनों का बॉक्स सेम बन रहा है, तो लाइन एक ही बनेगी।
तो देखो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, लाइन बना के बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, -1 -2, माइनस में वो नंबर है ही नहीं इसलिए कम ही ले लेना। 0 x y x डैश y डैश। तो 0,5 और 5,0 है, दोनों की लाइनें सेम ही है। तो 0,5,0 तो ये आ गया पॉइंट, और 0,5 ये आ गया। तो इन दोनों को मिला देंगे। यही एक पहली लाइन भी यही है, दूसरी लाइन भी यही है, ठीक है। तो ए बी और सी डी सेम ही लाइनें हैं दोनों, तो इसलिए ये जो होंगी, ये जो लाइनें होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी? कोइंसिडेंट, यानी मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके। क्या आएंगे स्टूडेंट्स? मैनी सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर होती है ना, तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो मैनी सॉल्यूशन आते हैं। तो ये अपनों ने ग्राफ सीख लिया। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका, वो आप सभी मेरे को कमेंट में इसका करके दिखाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में इसका आंसर आप मुझे बताएंगे एक्स वाई का क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इस फोर्थ क्वेश्चन का आपको ग्राफ भी बनाना है। और ये पॉइंट है, ये पहले पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। जैसे 5/2 है ना, तो इसको 2.5 लिखना है, और 5/3 है तो इसको 1.7 लिखना है, 1.6 सॉरी, ठीक है, माइनस में है। तो ये ग्राफ आप मुझे बना के दिखाएंगे, और मतलब इसका आंसर आपने मुझे बताना है नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।